उस देश के लोगों को मार रहे हो आप, और उस देश को आप कह रहे हो कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ बातचीत, पाकिस्तान के साथ उनको देखना तक मंजूर नहीं है, और उनके साथ जाके आप मैच खेलना कबूल करो। किस हिसाब की मेंटालिटी हो चुकी है? क्या आपको लगता नहीं कि नेशन पहले आना चाहिए? क्या आपको लगता नहीं कि आपका भाई अगर मारा गया होता, अगर आपका भाई मारा गया होता उस पहलगाम अटैक में, आपका बेटा मारा गया होता उस पहलगाम अटैक में, आपका पति मारा गया होता उस पहलगाम अटैक में, क्या आप तब भी ये कर रहे होते? जो आप 1 मिनट पहले अतुल जी इनको बोलने दें। मैं समझ इनको नहीं समझ गए नहीं, इनको बोल सुनना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आज नहीं अतुल जी 1 मिनट, आज ऐश्वर्या द्विवेदी जी को सुनना पड़ेगा। कन्नव सर, ओलंपिक्स में एक बार ऐसा हुआ था, मुझे क्लियर पता नहीं है, उसमें पाकिस्तान ने या किसी देश ने अटैक किया था, उसके बाद ही ओलंपिक्स हुआ था। उस देश ने ओलंपिक्स कैंसिल कर दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ओलंपिक्स में। इतना जरूरी है ये मैच, इतना जरूरी है ये मैच होना, क्या इतना जरूरी है बीसीसीआई को इस वर्ल्ड कप में इन्वॉल्व होना? क्या चंद पैसों के लिए आप ऐसा कर दोगे? आपके लिए उन 26 लोग, वो जो लोग वहां शहीद हुए, जो ऑपरेशन सिंदूर में लोग मारे गए, जो उसके पहले पहलगाम अटैक में 26 लोग मारे गए, क्या उनकी जान आपके लिए जरूरी नहीं है? कि आप सिर्फ इसलिए ये कर रहे हो कि पैसा जरूरी है? 100% पैसा जरूरी है हमारी। अतुल देखिए इस चीज को अवॉइड नहीं की जा सकती। एक मिनट अतुल मेरी बात सुनिए। पैसे बहुत है बीसीसीआई के पास, और बीसीसीआई को याद रखनी चाहिए, हिमांशु चतुर्वेदी हमारे साथ है, कि जितना पैसा ना राजीव शुक्ला आपके वहां पे तिजोरी में है, वो सारा पैसा भारत के लोगों का पैसा है। आपको लगता है आपकी प्राइवेट अरेंजमेंट हो रही है, टीवी ब्रॉडकास्टर, राइट्स होल्डर, बड़े बड़े लोग, फॉरेन की कंपनियां, फॉरेन इन्वेस्टर्स, इनसे पूरा पैसा वहां पे आपकी तिजोरी है। मैं खुलकर कहना चाहता हूं आज हिमांशु जी कि जिस दिन भारत के लोगों का मूड बदल गया ना, तो बीसीसीआई की तिजोरी में 1 रुपए बाहर नहीं रहेगा, और भारत के लोगों का मूड बदल रहा है। हिमांशु जी खुलकर आज पर इस पर बात हो, मैं फोन लाइन खोल रहा हूं, आप बोल दीजिए। आज देखिए, पिछले अर्नब मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देता हूं, पिछले 10 साल से मैं इसी टॉपिक पे आपके साथ टीवी पे बैठा हूं, और 10 साल से आपकी और हमारी ये लड़ाई है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेगा। मैं और हिमांशु जी आप ये भी कह दें आज, हिमांशु जी आप 1 दशक से ज्यादा मुझे जानते हैं, मुझे बताइए 2008 हो या 2025 हो, पिछले 17 साल में मेरी पोजीशन बदली है क्या? कांग्रेस पावर में हो कि बीजेपी पावर में हो, ये राष्ट्रीय हित का बिल्कुल नहीं बदली है जी। आप अकेले हैं, आप सिर्फ अकेले हैं। मुझे पता है मैं अकेला हूं, मुझे पता है मैं अकेला हूं, और अगर सारे चैनल इस तरीके से बोले तो नहीं बोलेंगे, मैच में फर्क पड़ेगा। नहीं बोलेंगे, कॉर्पोरेट चैनल है। आपको पता है चाइना ने ज्यादा, सिर्फ इसलिए नहीं बोलेंगे कि उनको बीसीसीआई से पैसा मिलता है। हर कोई बड़ा आदमी टिकट की वजह से, एक टिकट उसको चाहिए, उसको एक पास चाहिए, सिर्फ उसकी वजह से उन्होंने देश की अपनी हर चीज को दांव पर लगा रखा है। मैं अतुल जी आपसे एक बात कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए। देखिए अतुल जी, आप जितने ऊंचे स्वर पे आप ऐश्वर्या द्विवेदी जी से बात कर रहे हैं ना, उतने ऊंचे स्वर में, एक मिनट, उतने ही ऊंचे स्वर में आप राजीव शुक्ला से बात करिए। उतने ऊंचे स्वर से आप कहिए आज कि सचिन तेंदुलकर, देश की जनता तुम्हें देख रही है, माफ नहीं करेगी आज सचिन तेंदुलकर अगर तुम इसके बारे में कुछ नहीं बोलोगे। बोलिए राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, एक शहीद के धर्मपत्नी से बात कर रहे हैं आप ऊंचे स्वर से। नहीं, ऊंचे स्वर से थोड़ा इज्जत तो दिखाइए इनके लिए। इन्होंने जो कहा है कि आपके फैमिली मेंबर मारे जाते आपको पता होता, तो आप कैसे बात कर रहे हैं इनके साथ? हमने रोका क्यों? लड़ाई रोकी क्यों आपने? किसने लड़ाई रोकी? किसने लड़ाई रोकी? ऑपरेशन सिंदूर जारी है भाई, मुझे कोई विश्वास नहीं उस देश पर। मुझे भी नहीं है, मुझे भी नहीं। मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं वो दाऊद इब्राहिम को वहां पे बिरयानी खिलाते हैं, मैं क्रिकेट खेलूंगा? कुछ तो प्रॉब्लम है ना दोस्तों। फोन लाइन खोल दें आज। ऐश्वर्या जी कुछ कह रही हैं आपको। ऐश्वर्या जी, ऑडियो ऐश्वर्या जी आप म्यूट पे हैं,
सॉरी सर, 1980 में रूस में अमेरिका ने कुछ किया था, जिस चीज का रूस ने पूरी तरीके से विरोध किया था। अमेरिका इतना बड़ा देश है, अमेरिका से इतना बड़ा देश है। ओलंपिक्स में रूस ने विरोध किया उस चीज का, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया उसमें, उस चीज में उन्होंने। मैं सिर्फ ये कहती हूँ, चंद्रशेखर इंटरनेशनल ओलंपिक रशिया को बाहर कर दिया था। अरे मैच इंडिया पाकिस्तान वालों को दिखाओ ना। बायकॉट किया ना, रशिया ने स्टैंड लिया अपने देश के लिए, रशिया ने अपने देश के लिए स्टैंड लिया था, रशिया ने अपने देश के लिए स्टैंड लिया था। ठीक है सर, और एक मैच मना करने से, एक बार पाकिस्तान के साथ ना खेलने से, एक बार बीसीसीआई बैक ऑफ करने से हमारे इतने गरीब नहीं है हम कि हम पूरी तरीके से कंगाल हो जाएंगे। इतने गरीब नहीं है कि हमें इतने पैसों की जरूरत है कि हम उस देश से इसलिए मैच खेलें कि वो हमारे रेवेन्यू में हेल्प करेगा। सर आप मुझे बताइए कि हमारी आपके देश के लोग सेफ नहीं रह सकते कि उन्होंने अलाउ कर दिया खेलना, मतलब वो उन्होंने क्या सोचा होगा? एक तरफ से सिंदूर हो रहा है, दूसरी तरफ से अलाउ कर रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा। अरे कुछ तो होगा तो चैलेंज करें ना, हमें क्या मतलब है? किसी भी तरीके नहीं, कुछ तो होगा का मतलब क्या है? कुछ तो होगा, मतलब ये को बात थोड़ी है, कुछ तो होगा। एक मिनट देखिए, एक लॉजिकली बात बताइए। आई एम सो सॉरी अर्नब सर, एक लॉजिकली बात बताइए। ये जितने भी मैच खेले जा रहे हैं उनके स्पॉन्सर्स होंगे, स्पॉन्सर से पैसा आता है। पाकिस्तान को आप पैसा देना चाहते हो? आप पैसा देना चाहते हो, वापस मजबूत करना चाहते हो, वहीं से पैसे पाकिस्तान को जाते हैं। तो बाकी 8 देशों इनको क्या के पास एक रुपए भी वो सिर्फ आतंकवाद के लिए। एक मिनट, चंद्रशेखर लूथरा जी एक बात याद रखिए, मैं एक बात कहूंगा, जब देश की सारी मीडिया एक तरफ होगी, जब देश की सारी मीडिया, सारे टीवी चैनल वाले, सारे ये फेक मीडिया एक तरफ होगी तो रिपब्लिक भारत एक तरफ होगा। आज की बात नहीं है, 20 साल से आप मुझे जानते हैं, मैं किसी की केयर नहीं करता। मैं बस एक कह रहा हूं, चंद्रशेखर लूथरा जी, देखिए क्या उखाड़ लेंगे लोग अगर नहीं खेलेंगे, क्या बड़ा हो जाएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोग मारे गए, इनके हस्बैंड मारे गए, शुभम द्विवेदी। कितनी उम्र थी शुभम की? नहीं, कितनी उम्र थी शुभम की? कितनी एज थी शुभम की? 31। 31 साल का नौजवान, एक मिनट, 31 साल का नौजवान को कलमा पढ़ने को कहा गया, उसने खुलकर बोला मैं हिंदू हूं। उसकी हिम्मत देखिए, उसको शायद पता होगा, मगर उसने नहीं कहा मैं हिंदू नहीं हूं, कहा मैं हिंदू हूं, मुझे कलमा नहीं आता। उसको मारा गया और आज उसके 144 दिन बाद उनकी धर्मपत्नी नेशनल टीवी पर आके हाथ जोड़ के कह रही है ये मैच ना होने दे। और हम कह रहे हैं हर्षवर्धन जी मजबूरी है भाई, बहुत पैसे, 85 करोड़ 100 करोड़ का मामला है। हम कैसे देश बन गए, हम कैसे क्रिकेट फैन बन गए? एक मारा तो उनके 10 मारे, मैं ये कह रहा हूं। हर्षवर्धन जी कुछ तो करे, सिर्फ मैच ना खेलने से उनको फर्क थोड़ी पड़ रहा है। सर मुझे बड़ी दया आ रही है, हमारे ये जो पूर्व खिलाड़ी हैं और बात कर रहे हैं कि सरकार ने कुछ तो सोचकर अलाउ किया होगा। आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में था, आज वहां एक प्रोग्राम में मैं गया था जी, और एक बच्चे ने ये सवाल पूछा। अच्छा, पूरा हॉल यूथ था, वहां नौजवान लड़कियां थी ज्यादातर, कुछ लड़के भी थे। पूरा हॉल कह रहा था किसी कीमत पर क्रिकेट पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये देश का सेंटिमेंट है। ये सेंटिमेंट कोई किसी एक पत्रकार, किसी एक टीवी चैनल, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ये आज जो आप कह रहे हैं ये देश की भावना है। और अगर उस देश की भावना के खिलाफ आपको लगता है कि अरे ठीक है इससे कुछ अच्छा हो जाएगा, पाकिस्तान से अगर हम डिप्लोमेटिकली नहीं कर पा रहे, हमने बरसों अमन की आशा चलाई, नहीं सुधार पाए इसे, हम उसको क्या क्रिकेट खेल के सुधार देंगे?